जनपद मऊ के शहादतपुरा स्थित आशीर्वाद मैरिज हॉल में वाराणसी सहोदया के तत्वावधान में शैक्षणिक नेतृत्व विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति के अंतर्गत तनाव मुक्त शिक्षा प्रदान करना था। राजीव पांडेय ने नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चों के न केवल शैक्षणिक अपितु कौशल संवर्धन हेतु नई शिक्षा नीति बहुत उपयोगी है। इससे प्रारंभिक शिक्षा से ही बच्चों का बिना किसी मानसिक तनाव के सर्वांगीण विकास होगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जवाहर नवोदय विद्यालय मऊ के प्रधानाचार्य श्री मुख्तार आलम ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत अब बच्चों को ज्ञान के साथ साथ उनके स्वास्थ्य एवं कौशल पर भी ध्यान दिया जाना है तथा पुरानी खामियों को हटाते हुए शिक्षा को उत्कृष्ट और सार्वभौमिक भी बनाना है। Tell the word for me. The new word that we learned. Can you spell it for me? Bulu bulu. Stand up. यही word. T-O-S-I-N. Anybody else would like to spell it? पास हो गए. Okay. सब पास हो जाएंगे शायद. ठीक है, लेकिन हम टीचर हैं ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग भी तो देना पड़ेगा। So now one person stand up and pass the higher order thinking, right? So pedagogical leadership as principles, are we able to give her a loud round of applause. शरद सचिव वाराणसी सहोदया। आज बारे में बताइए। आज वाराणसी सहोदया का मऊ चैप्टर जो है, मऊ विभाग का जो उन्होंने शिक्षकों के और प्रिंसिपल्स के लिए एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है, पेडागोजिकल लीडरशिप। CBSE आजकल बहुत ट्रेनिंग पर फोकस दे रही है। जितना कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स की होगी उतनी अच्छी चीज़ें क्लासरूम में आएंगी, और क्लासरूम में अगर बदलाव होगा तो देश में भी बदलाव होगा। तो वो मकसद से एक पेडागोजिकल लीडरशिप, मतलब प्रिंसिपल को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, बट शिक्षा प्रणाली जो है क्लास में पढ़ाने की और सीखने की तरीके जो है वो कैसे हम बदले जाएं। 21वीं सदी में वो वैसा पढ़ाने का तरीका अगर रहेगा जो हम 10, 15, 20 साल पढ़ाते हैं तो वही मिलेगा हम लोग को जो 10, 15 साल 20 में पहले मिल रहे थे। तो वो ऐसा नहीं चाहिए। हम वी नीड न्यू सिटीजन फॉर द न्यू सेंचुरी। तो स्किल्स अगर बदल गई हैं तो उस तरीके भी अगर हम बदलेंगे तभी हम आगे जाके ये बदलाव ला पाएंगे। तो इसके लिए पेडागोजिकल लीडरशिप पे एक फोकस है, जहाँ प्रिंसिपल आगे रोल निभाएगा कि भाई वो खुद सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं करके पढ़ाई कैसे हो रही है स्कूल में, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो उसके टॉपिक पे आज लीडरशिप सेशन है। सर, जो बच्चे पीछे बैठते हैं शरारती हैं, उन बच्चों को कैसे सुधारा जाएगा? आप शरारती बच्चों को सुधारना तो सबसे आसान है। उनसे आप कनेक्ट बना लीजिए। शरारत करने की वजह अगर आपको पता चल गई तो उस वजह को टैकल करिए। हम क्या करते हैं, शरारती बच्चे को हैंडल करते हैं, उनसे नाराज़ होते हैं, न कि उनकी शरारत का कारण। अगर शरारत कारण को हम एड्रेस कर दिया तो मूल से शरारती बच्चे ही निकल जाएंगे। सर, अगर फीस को लेकर तो जनता का भी जो फीस है CBSE बोर्ड में, ICSE बोर्ड में, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो फीस को लेकर क्या कोई रणनीति बनी है कि फीस बच्चों से कम दी जाए या इस तरह से? तो जनता काफ़ी परेशान है फीस को लेकर। जनता परेशान शायद फीस को लेकर इसलिए है कि भाई पैंडमिक के कारण कुछ हुआ है इसलिए। बट देखिए, अगर स्कूल समाज के अंदर है तो समाज का हिस्सा ही है। तो जो परेशान है आज पेरेंट की भाई उनकी इनकम ख़त्म हो गई है, इसलिए स्कूल की फ़ी नहीं दे, तो शिक्षक को, समाज का ही तो अंश है ना, तो शिक्षक को अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी, और प्रिडोमिनेटली प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा कोई ये प्रावधान नहीं रहा कि भाई गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स दे रहे हैं, तो फिर कैसे? इट्स अ मैटर ऑफ जितना इनकम आया उतना सैलरीज भी देनी है। तो इट इज़ अ बैलेंस। अगर जब नहीं होगा तो फ़ी नहीं आएगी तो पढ़ाई कैसे होगी? तो वो तो करना ही है, फ़ी तो देनी है। मैं डॉक्टर रंजन रॉय वाराणसी सहोदया की वाराणसी सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स की अध्यक्ष हूँ। मैं बनारस से आया हूँ। ये हमारी जो मऊ की सहोदया है ये हमारी साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो आज एक टीचर और प्रिंसिपल्स की, CBSE स्कूलों की टीचर और प्रिंसिपल्स की ओरिएंटेशन के लिए, क्योंकि
बदल की नामी ज़िंदगी है, बदलाव की नामी ज़िंदगी है। तो परिवर्तित समय में जो जो चीज़ आज की डेट में अहम है, जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, टीचर की, प्रिंसिपल की, बिकॉज प्रिंसिपल को स्कूल को लीड करना है। प्रिंसिपल दूसरे ढंग से बोला जाए तो प्रिंसिपल इज़ कंसिडर्ड टू बी द चीफ लर्निंग ऑफिसर। उनको सीखना है तभी वो अगले को सिखा पाएंगे। उनको लीड करना है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। दिशा और दशा अगर ना जानते हुए आप तय करेंगे तो आप पहुंच नहीं पाएंगे कहीं भी। और जो समय के साथ परिवर्तित परिस्थिति में इवन कोविड के बाद जो चीज़ और भी बदलाव हुआ है, उसमें हम सभी को अपने आप को अपडेट करना है। आज हम भविष्य को तैयार कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो आगे की भविष्य होंगे। तो आज अगर हम पुरानी धनधारणा और पुरानी जो स्किल है उसको लेके सोचेंगे कि आज से 20 साल बाद बच्चे क्या करेंगे और हम 20 साल पीछे की ध्यान धारणा लेके चले, तो हम बच्चों को कोई भी ये जो कम्पिटिटिव ज़माना है उसमें खड़ा नहीं कर पाएंगे। जैसे उसको 20 साल देखते पहले हुए- के तो एक प्रिंसिपल हैं, 20 साल पहले से तो एक प्रिंसिपल है, तो क्या मानना है कि प्रिंसिपल लीड नहीं कर रहा है? नहीं, 20 साल पहले ज़रूरत जो था और आज 20 साल बाद ज़रूरत जो है उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। इसीलिए सभी को अपडेट करने की आवश्यकता है। आप सब जानते होंगे, आप सब मोबाइल यूज़ करते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। जैसे आप पहले करते थे, आपने इसका पहले शायद वेबिनार या वर्चुअल मीटिंग अटेंड नहीं किया। आप जो संस्था में हैं, आप लोगों को भी जब कोविड में, आप लोगों ने बहुत कोविड में आप लोग फ्रंट लाइन वॉरियर थे, आप लोग काम किए हैं। लेकिन अगर आपकी हेड ऑफिस दिल्ली है, दिल्ली से व्यक्ति आके, फ्लाइट बंद हो गया था, ट्रेन बंद हो गया था, उन्होंने क्या किया, डिजिटल सुविधा को लेते हुए, उसको उपयोग करते हुए आपके साथ वर्चुअल मीटिंग करके आपको दिशा निर्देश दिया, आपको काम सौंपे हैं, तो आपने उसी हिसाब से किया। आप मोबाइल में पहले रेड से काटते थे और ग्रीन से फ़ोन करते थे। आज आपको पता लग गया गूगल मीट कैसे यूज़ करना है, जूम कैसे यूज़ करना है, गूगल क्लासरूम हम क्लास में यूज़ करते हैं, कैसे करना है, ये सब सीख गए। बच्चे जब घर पे बैठे परीक्षाएं दे रहा है, हम उसको देख पाते हैं कि बच्चे कैसे कर रहा है, सही नियम के अनुसार कर रहा है। प्रॉक्टरिंग होते हैं, बैठे बैठे हम ऑफिस में बैठे, क्लास में बैठे या घर में बैठे बच्चों को शाम के टाइम भी अगर इम्तिहान लिए हैं तो हमें पता है बच्चे ने अपने आप किया या दूसरों की सपोर्ट से किया या किताब से कॉपी करके किया, क्योंकि प्रॉक्टरिंग होते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी की कमाल है। तो 20 साल की नहीं, हम भी अपने आप को अपडेट करके